मैं उनका अभिवादन में आप लोग से आग्रह करता हूं कि एक बार ताली हो। धन्यवाद। और आप हमारे टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहां तक आया। सर, आज का जो सेशन हो रहा है डीएक्शन के बारे में, प्रायः सभी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो डीएक्शन के बारे में जान चुके हैं कि डीएक्शन क्या है। डीएक्शन एक कंपनी की नाम है, ये भी आप लोग जानते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा फोकस मैं कर दूं क्या, तो डीएक्शन एक साधारण कंपनी ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है जिसका फाउंडर असाधारण व्यक्ति है। और वो असाधारण व्यक्ति का नाम है डॉक्टर ली ह्यूजिन साहब, जिन्होंने अपना अथक परिश्रम करके, अध्ययन करके, जो साइंटिस्ट के रूप में अपने देश के लिए पहले उभरे, जो मलेशिया से हुआ करते हैं। और उनका अध्ययन भी हमारे ही कंट्री में हुआ। वह एक आईआईटीएन इंजीनियर थे। और जब वह आईआईटी से अपना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्सेज करके अपने देश को वापस जाते हैं, तब अपने ही घरों से अपने ही घरों में प्रॉब्लम को देखते हैं, अपनी माँ का कष्ट को देख लेते हैं, बीमारी को देख लेते हैं। उनकी माँ बहुत भयंकर बीमारी से त्रस्त थी। उन्होंने अपने बेटे को कहा, क्योंकि माँ बराबर अपने बेटे को ही कहते हैं कि हमको ये कष्ट है, हमको भी बोलता है, आप सबों को भी बोलता होगा जिनके पास माँ होगी। पर आपने उनके बारे में कुछ वक्त निकाल के ज़रूर सोच ही लेते होंगे कि मेरे से कैसे अपने माँ का, अपने पिता का, या जो भी आपका रिलेटेड होंगे उनका कैसे प्रॉब्लम, दुख दूर हो जाए। क्या सर, सोचता है कि नहीं? हमेशा सोचता है। तो इसी प्रकार अपने माँ का जो प्रॉब्लम, कष्ट को देखा उन्होंने। तो और उनके पिताजी भी वैद्य थे, और वैद्य होने के कारण तो समझ लीजिए उनके घर में आयुर्वेद से संबंधित बहुत बड़े ग्रंथ भी थे। और उन ग्रंथों को उन्होंने अपने खाली वक्त में उल्टा करके देखे तो शायद लगता है भगवान का कुछ ऐसा भी ये हो जाता, आगाज़ हो जाता है उनके मन में, तो कहीं ना कहीं से कुछ आगे में आ जाती है। जब उन्होंने उस ग्रंथ को निकाले, जिस ग्रंथ का नाम था क्या सर? सेनोन हर्बल क्लासिक, ये ग्रंथ का नाम है। और मेरे इंडिया में तो भी बहुत बड़ा ग्रंथ है जिनका नाम है चरक संहिता, है ना सर? इसी प्रकार से सभी देशों में आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ होते हैं जिसमें जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाता है। तो उस सेनोन हर्बल क्लासिक जो ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, उसमें 365 जड़ी बूटियों का वर्णन मिला। उसमें 365 जड़ी बूटी में तो हम प्रतिदिन हर एक टाइम जब कभी भी आप देखें अध्ययन तब स्टार्ट किए जब उनका नज़र पड़ गया जड़ी बूटियों का राजा। द किंग ऑफ हर्ब्स पर ये जो उनके नज़र पर यह वाक्य आ गया, तब उन्होंने सोचने लगा कि भाई ये है क्या, जड़ी बूटियों का राजा। जड़ी बूटी तो बहुत है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक रूटीन में करते हैं। खाने से लेके हर एक वक्त कुछ न कुछ अगर हम खाते हैं जड़ी बूटी या हरा भरा जो भी खाते हैं, चाहे आपका हल्दी हो, चाहे आपका धनिया हो, चाहे आपका क्या कहते हैं लौंग, इलायची,
जो भी खाते हैं कुछ न कुछ में मेडिकेटेड गुण है और स्पेसिफिक गुण उसमें होते हैं। कुछ चिन्हित बीमारी को दूर करने के लिए, पर्टिकुलर बीमारी को दूर करने का खासियत एक हल्दी में होता है, न कि सब वो बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि द किंग ऑफ हर्ब्स जो है, जड़ी बूटियों का राजा, तो इन्होंने उस पर जो है खोजना, उसका जो है स्टार्ट कर दिया। तब उन्होंने पाया कि यह होता कैसा है, यह होता कैसा है। फिर वो अध्ययन स्टार्ट किए। तब उन्होंने देखा कि इसका इतिहास भी 5000 वर्ष पहले का है। अब साधारण बात तो नहीं है, बहुत पिछला जो है हिस्ट्री उसके बारे में मिल गया। अब रिसर्चर है तो फिर उसके पीछे आप चले गए अध्ययन करने के लिए। तकरीबन 11 वर्ष कंटिन्यू 11 ईयर्स उन्होंने इस पर रिसर्च किए। ग्यारह वर्ष अध्ययन किए। अब 11 वर्ष, 1 दशक से ज़्यादा का रिसर्च किसी चीज़ पर कोई साइंटिस्ट के द्वारा किया जाए तो वह अपने आप में एक खासियत ही होगी। साधारण बात तो नहीं होता है सर, सोचने वाली बात है। और कोई अनपढ़ तो थे नहीं, बहुत बड़े जो है स्कॉलर थे। अंतिम में उन्होंने देखा कि जड़ी बूटियों का राजा तो एक रेड मशरूम को कहा जाता है, जो दिव्य चमकता हुआ पाया जाता है। वो भी कहाँ, वह बहुत जो है कठिन और दुर्गम जगह पर मिलते हैं। दुर्गम जगह का मतलब ये होता है कि जहाँ पर माइनस, हमेशा वहाँ का टेम्परेचर माइनस में ही रहता है, चाहे 25 से 30 डिग्री। आप देखिए, जहाँ पर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर हो वहाँ पर इंसान थोड़े जल्दी जा सकता है, तो वह तो दुर्गम ही जगह होगा ना, क्या सर, होगा कि नहीं? बहुत कठिन जगह। और वहाँ पेड़ जब गिर जाते हैं जंगल में, पहाड़ पर, जहाँ पर इतना टेम्परेचर रहा करता है कंटिन्यू, वह जगह कैसा होगा। और वहाँ जो पेड़ गिर जाते हैं, उस पेड़ पर 100 बरस के बाद, तकरीबन 50 से लेके 50 टू 100 ईयर्स के बाद उस पर जो है यह मशरूम उगता है। और उगने के बाद उस पर फिर स्टार्ट नहीं होता है ऐसा सर, क्योंकि ये मशरूम की कहानी हो गई। ये 50 से लेके 100 बरस का जो सूखा हुआ पेड़ होता है, तब उस पर जो है ये मशरूम उगती है। और मशरूम का क्वालिटी भी जानते हो कि तकरीबन हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड मशरूम का जब रिसर्च खोजा गया तो लगभग कितने मशरूम के स्पेसीज पाए जाते हैं सर? 38। 38,000 स्पेसीज पाए जाते हैं, जाति पाए जाते हैं। ये मशरूम जो हमारे हाथ में है सर, इसका प्रजाति 38,000 मतलब 38,000 वेराइटीज़ का पाया जाता है। आप सोच सकते हैं, इस पर रिसर्च हुआ है। 38,000 प्रकार के मशरूम पर रिसर्च हुआ। आप सोच लीजिए। अब उसमें से देखा कि तकरीबन 2000 जो है, इसमें से 2000, 36,000 हो गया नॉन ईटेबल, 36,000 खाने जोगी नहीं है, और ये 2000 खाने जोग इसको मिला। अब 2000 में फिर 200 में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिला 200 में। अब 2000 में 200 में मेडिसिन का गुण पाया गया। अब फिर देख लीजिए, 200 फिर पर उसको लेके चलाया कि 200 प्रकार का सिलेक्ट हो गया। अब 200 में से 6 प्रकार के ऐसे मशरूम इनको मिल गया
200 में से मात्र 6 ही प्रकार का ऐसा मशरूम मिला जिसमें 500 से लेके 600 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए। हमारा और आपका बॉडी जो बना है, शरीर का जो निर्माण हुआ है, निर्माण की प्रक्रियाएं भी बहुत जटिल है। मनुष्य के शरीर की निर्माण की प्रक्रियाएं जटिल है। अगर इस पर जाइएगा तो थोड़ा सा और भी अधिक टाइम लग जाएगा, क्योंकि सर ने हमको 5 ही मिनट का समय दिया गया सर के द्वारा। तो अब इसमें से मात्र 6 प्रकार का ये मशरूम मिला। एक हार्ट के जैसा, जिसको हार्ट गेनो, फिर लीवर के जैसा, फिर ब्रेन के जैसा, किडनी के आकार का जैसा, उसके बाद रुई और रुई गेनो, इस प्रकार से 6 प्रकार के मशरूम मिले। और तो 6 प्रकार का जो मशरूम मिल गया, ये रेड मशरूम, जिसमें पूरा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरा हुआ, मेडिसिन गुण से भरा हुआ था। तब इसको इन्होंने क्या किया, हाइब्रिडेशन करा दिया गया, क्रॉस करवा दिया गया। तो 6 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, फिर 2 में हो गया, और 2 को फिर 1 में करके यही आपका एक मशरूम तैयार हो गया। और इसमें 500 से 600 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और यही मशरूम जो रेड मशरूम है, इसी में 600 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और हमारे डीएक्सएन कंपनी के द्वारा डॉक्टर लिमशियो जिन साहब के द्वारा जो भी प्रोडक्ट हमारे कंपनी को दी गई है, तमाम प्रोडक्ट में इसी का पाउडर है और कोई भी चीज़ नहीं है। कभी कभी सवाल उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि इससे पहले मैंने सर से पूछा कि इसमें सर इसको फूड सप्लीमेंट कहा जाता है। ये तो फूड सप्लीमेंट है, RGGL ये फूड सप्लीमेंट है। अब देखिए जी, फूड सप्लीमेंट है तो कैसा फूड सप्लीमेंट? वैसा फूड सप्लीमेंट है जो आपके सिर्फ और सिर्फ यही रेड मशरूम, जिसको बॉटनिकल भाषा में, वनस्पतिक भाषा में क्या कहा जाता है सर? गैनोडर्मा। रेड मशरूम को हम बॉटनिकल भाषा में कहते हैं सर गैनोडर्मा। लूसीडम, इसको गैनोडर्मा लूसीडम कहते हैं सर बॉटनिकल नेम। रेड मशरूम का बॉटनिकल नेम क्या होता है सर? गैनोडर्मा लूसीडम। अब इस गैनोडर्मा लूसीडम के बारे में आप अपना प्रोफाइल लीजिएगा तो इसमें देख लीजिएगा, हम और आप जो अध्ययन करते होंगे तो शायद लगता है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बगल में है दरभंगा में, वहाँ का जो PG डिपार्टमेंट बॉटनी का है सर, वहाँ भी इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ भी बड़े बड़े प्रोफेसर जो है इस पर रिसर्च किए तो अपने आप में खरा उतरा। और आप चले जाइए फुलवारी शरीफ में कैंसर अस्पताल है सर, उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर का टीम इस पर अध्ययन किया, क्योंकि पता चला कि इसमें रेड मशरूम में जो है कैंसर को मारने की प्रॉपर्टीज गुण है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है। जो कैंसर सेल का जनक कौन सा ऐसा सेल होता है पता है सर? फ्री रेडिकल सेल्स। फ्री रेडिकल सेल्स हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में किसी न किसी माध्यम से, आपके बॉडी में खाने पीने का जो भी वस्तु है उसके माध्यम से आपके शरीर में, हमारे शरीर में आ गया, और वह फ्री रेडिकल सेल्स आपके बॉडी से नहीं निकला तो एक न एक दिन खतरनाक रूप आपके शरीर में उत्पन्न कर देंगे और ख़राब स्थिति में लेके चला जाता है, जिसको कैंसर के नाम से जाना जाता है। जो ग्लैंड्स का निर्माण करता है, फिर वही ग्लैंड्स बढ़ते बढ़ते जो है फ्री रेडिकल्स का ग्रुप बन गया और वो आदमी कैंसर से पीड़ित हो जाता है। तो इसमें कैंसर सेल को मारने की क्षमता है, फ्री रेडिकल सेल्स को शरीर से आउट करने की क्षमता है, उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है। तो इस पर जो है सर आपके पटना में जो है महावीर कैंसर संस्थान, उसमें
डॉक्टर्स का टीम इस पर अध्ययन किया तो वहाँ भी यह रेड मशरूम अपने आप में खरा उतरा है। और ये पटना दरभंगा को छोड़ दीजिए, आपके वर्ल्ड लेवल के जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे ऑस्ट्रिया का हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हो, चाहे आप यूनाइटेड किंगडम का हो, जहाँ भी रिसर्च सेंटर में, चाहे WHO हो, हर एक जगह यह रेड मशरूम खरा उतरा है। इसमें कोई भी ऐसा दुर्गुण नहीं पाया गया है जो आपके शरीर को क्षति करे, हानि पहुंचाए। आपके शरीर का 100% यह जो है बेनिफिशियल ही साबित होती है किसी न किसी प्रकार से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सर 600 प्रकार का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो हमारे आपके बॉडी के लिए है। हम इस सेशन थोड़ा सा बढ़ा दे क्या है, तो सबको सभी के शरीर के लिए ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए या किसी खास व्यक्ति के लिए? सभी के लिए चाहिए। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो निश्चित रूप से सबको यह लेना चाहिए। ये नहीं है कि हम बीमारी में जाए तब ले। अब बीमारी कैसे हो जाता है, क्यों दूर होता है, तो इस पर भी थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता देना चाहते हैं सर। बीमारी क्यों होता है, इसका कॉज है हमारा भोजन, पानी और हवा, नो डाउट। अब वह हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से जो भी टॉक्सिन आपके शरीर के अंदर में चला गया और वह टॉक्सिन आपके बॉडी में जिस अंग में फंस गया तो क्या वह अंग डैमेज होगा या नहीं? क्या उस अंग का सेल डैमेज होगा या नहीं? होगा। तब वहाँ जो वह सेल डैमेज हो जाएगा तो डैमेज सेल, मरा हुआ सेल उस अंग को प्रभावित कर देगी। बिल्कुल स्पष्ट बात है। उस अंग का फंक्शन को जो है डिस्टर्ब कर देगा। उस अंग का जो प्रोडक्शन है, जो भी चाहिए आपके बॉडी के लिए, जैसे पेनक्रियाज का सेल डेड हुआ, पेनक्रियाज में इंसुलिन का बनना बंद हो जाएगा। पेनक्रियाज में इंसुलिन का बनना बंद हो जाएगा, आपके बॉडी में जो भी स्टार्च जाएगी, जो भी ग्लूकोज जाएगी, जो भी चीनी किसी न किसी माध्यम से जाएगी, तो वह नहीं पचेगा। पचेगा सर? नहीं पचेगा तो वह कैसे निकल जाएगा? पैखाना या पेशाब के माध्यम से निकल जाएगा। यानी पैखाना पेशाब में चीनी आ जाएगा। चीनी आ जाएगा आपके बॉडी में, वह जो है नहीं जला, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, आप बीमारी से पीड़ित हो गए। जब बॉडी में डायरेक्ट शर्करा यानी ग्लूकोज यानी चीनी चली जाती है तो आप क्या होते हैं? डायबिटिक पेशेंट घोषित कर दिए जाते हैं। और इसका इलाज एलोपैथ में शायद ही नहीं है। अब इसका इलाज एलोपैथ में नहीं है तो आपके गैनोपैथ में है। इसके लिए आपको सब्र करके लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज लिए कल लिए तुरंत ठीक हो जाएगा, वैसी बात नहीं। इसमें पेशेंस के साथ, क्योंकि कहाँ से उत्पन्न होता है बीमारी सर? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज के सेल के मरने से हुई है। तो आपके पैनक्रियाज का सेल बिल्कुल फॉरफिट होना चाहिए, पुनः उसी अवस्था में जाना चाहिए। मान के चलिए ये पैनक्रियाज हुआ, यहाँ का कुछ यहाँ डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, होते होते यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा बच गया। अब इसको ठीक करने में इतने कचरा को पैनक्रियाज से, मान के चलिए पैनक्रियाज का यह मरा हुआ सेल, इतने कचरा को निकालने के लिए, इतने डेड सेल को निकालने के लिए वक्त लगेगा या नहीं? क्योंकि इसमें डिटॉक्सिफिकेशन वर्क भी बहुत है। इसमें डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम करता है, गैनोडर्मा में कितने प्रकार के मोटा मोटी कंपाउंड जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। पॉलीसेकेराइड होता है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम होते हैं, और क्या सब होते हैं सर? पॉलीसेकेराइड्स, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, एडेनोसिन ट्राइटरपेनोइड्स और गैनेड्रिक्सेंस, इतने प्रकार के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अगर उस कंपाउंड को आप तोड़ दीजिएगा तो आपका एलोपैथ का जो फॉर्मूला तैयार होता है किसी भी दवा का, वह उससे मैच कर जाएगा। हमने देखा है इसके बारे में। एडेनोसिन के बारे में मैंने देखा, एक दिन उस पर कुछ समय मिल गया हमको,
तो हम गूगल से पूछना है, वह गुण हमारे एडेनोसिन का जो है कंपाउंड को तोड़ते हैं तब उसमें टैली कर जाता है। तो इसका मतलब जो है दर्द को ख़त्म करने की, दर्द को दूर करने की भी क्षमता इसमें है। नेचुरल पेन किलर। तो नेचुरल, ये कैसा पेन किलर हो गया आपका? बिल्कुल नेचुरल हो गया, क्योंकि इसको बनाने में न किसी प्रकार का कोई केमिकल का प्रयोग किया गया है, न कोई जो है अलग से किसी प्रकार का जो है कोई भी ऐसा केमिकल दिया ही नहीं गया है। बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से इसको तैयार किया गया है। नेचुरल प्रोसेस अब क्या होता है, बिल्कुल वैसा कंपोस्ट जिसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं मिला हो। अगर आ भी जाता है तो उसको बिल्कुल क्लीन करके तैयार किया जाता है। जो हमारे सर शायद मलेशिया कितने बार जा चुके हैं सर आप? फैक्ट्री है अपना जहाँ पर ये गैनोडर्मा तैयार की जाती है, उस फैक्ट्री का विजिट करके आया है। और शायद लगता है उसी फैक्ट्री को हम लोग को भी विजिट करवाने के लिए आज का यह खास मीटिंग सर के द्वारा होगा, जिसमें हम लोग को भी अपने साथ लेके चलेंगे। इसके बारे में ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से हम लोग को वहाँ तक जाना है। सेल है यहाँ जो पकड़ा हुआ है पूरा कस के, तो इसको दूर करने में वक्त तो लगेगा। तो पेशेंस की आवश्यकता है कि नहीं? अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, अपना धैर्य का परिचय नहीं देंगे, तो आपका पैनक्रियास ठीक नहीं होगा। कंटिन्यू इसको जो है डोज बाय बढ़ाते धीरे धीरे यहाँ से सब कचरा साफ हो जाएगा। जिस दिन आपका पैनक्रियास बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, डिटॉक्सीफाई हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा सर? इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं? जब इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा तो आप डायबिटीज से फ्री हो गए, है कि नहीं सर? तो इस प्रकार से हम बीमारी से मुक्त भी हो सकते हैं। अब ज़्यादा वक्त हम नहीं लेना चाहते हैं। और इसमें यहाँ हम देख रहे हैं सर, बहुत सारे सर ने बताया, हटा के सकारात्मक सोच को डालिए, इसको पीना स्टार्ट कर दीजिए, 1.5 रुपया प्रति कप चाय तैयार होता है। आप मार्केट से जो केमिकल युक्त, रासायनिक पदार्थ से युक्त चाय पत्ती का यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते हैं, फिर आप फर्क देख लीजिएगा कि किसका क्या काम है और क्या अंतर है। आप खुद ही समझ लीजिएगा जब आप लीजिएगा इसको, तब कि देखने भर से तो नहीं हो जाएगा सर, देखने भर से नहीं ना हो जाएगा, इसको यूज करना पड़ेगा। तो यूज करने के बाद ही आप इसके बारे में समझ सकते। कंटिन्यू आप 2-3 महीना लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि आपका पेट किस प्रकार से साफ होता है। जब आपका पेट क्लियर हो जाएगा, आपका टूल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो स्वतः जो है बहुत सारा बीमारी का जड़ वहीं से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आप निरोग काया को पा सकते हैं। और इसमें हमारे कंपनी के द्वारा जो है सबसे बेहतरीन, अगर जहाँ पर आपका दिमाग कुछ काम नहीं करे ना थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पर ये गैनोजी टूथपेस्ट काम करता है। इसका तो हम भी अपने दैनिक जीवन में बहुत जगह यूज़ करके देखा है और यूज़ करवा के भी देखा है। हम अपने स्कूल पर देखा, एक टीचर आया, उसको आँख में जो है कीड़ा मारा था, झटका, रात में मारा था झटका, शाम को दवा लिया था, टैबलेट भी खाया था, फिर भी दर्द कर रहा था। सुबह में आया 9 साढ़े 9 बजे स्कूल, दर्द कर रहा था, आंख देखे पूरा लाल फुला हुआ देखे। हम कहे क्या हो गया सुनील जी? तो सर रात कल शाम में झटका मारा कीड़ा, तो दवा लिए, कुछ भी दर्द कर रहा था। ठीक है बैठिए, हम अपना झोला में ज़रूर रखते हैं 1-2 4 पेस्ट, तुरंत सील तोड़ दिए, सील तोड़े वहीं पर और उसको लगा दिए, क्योंकि 5 मिनट आप बर्दाश्त कीजिएगा, थोड़ा सा दर्द भी करेगा। 5 मिनट के बाद वो धरफड़ा के गया, मुंह पोंछ लिया, फिर अब बैठा तो 5 मिनट के बाद 10 मिनट में कहता है कि सर बहुत हमको राहत हो गया दर्द। 15 मिनट के बाद हम कहे कि भाई एक बार और लगा लो, फिर जाके लगा लिया, फिर 5 मिनट के बाद धो लिया। 15 मिनट के बाद उसका आँख का दर्द बिल्कुल ही
ख़त्म हो गया। आँख भी लाल जो था, आँख भी उसका ठीक हो गया। उसके बाद आधा घंटा के बाद अपना गाड़ी लिया, भाग गया, स्कूलों छोड़ के भाग गया। कहा कि हम जा रहे हैं घर पर सोने ना, वहाँ पर इसको अप्लाई कर दीजिएगा, देख लीजिएगा इसका चमत्कार क्या होता है। हम तो देखा कि एक पेशाब भी रुक गया था, किसी भी वजह से पेशाब में उसका जो है प्रॉब्लम हो गया था, पेशाब नहीं हो रहा था, तो कह रहा थी कि डॉक्टर के पास चलिए, डॉक्टर के पास चलिए। मेरा एक मनोज जी हैं, स्टूडियो चलाते हैं। कहा ठीक है चलो तैयार हो जाओ, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। महासेठ जी का क्लिनिक, केसी महासेठ का क्लिनिक है झंझारपुर में। ठीक है चलो, तो एक काम करो ना मनोज, तू तैयार हो जाता, पेस्ट है घर में। तो हाँ, हमने आनंद फानन में वैसे पेस्ट लिया। हमने कहा था कि जहाँ दिमाग नहीं काम करता है वहाँ इसको अप्लाई करके देख लेना चाहिए। हमने इसको इतना करके निकाला, पूरा पानी में दे के उसका लड़का का जो है पेरूड़ी पर पूरा पेनिस उनिस पर लगा दिए। सर 5 से 10 मिनट नहीं हुआ, पूरा पेशाब हो गया लड़का का, बिल्कुल ठीक हो गया, जाके सो गया। हम लोग कपड़ा पहनेगा क्या, फिर कपड़ा उसका माँ बाप खोल के रख दिया, सब सो गया, हम भी घर पर चले गए। तो इस तरह से जहाँ पर आपका दिमाग काम नहीं करता है वहाँ पर सर आपका ये टूथपेस्ट काम करता है। और इस टूथपेस्ट को अगर खा भी लेते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है। आप मार्केट का कोई भी पेस्ट ले लीजिए, हम किसी को ख़राब नहीं करते हैं, उसमें फ्लोराइड की मात्रा होती है। फ्लोराइड एक कीटनाशक, सर जितने भी कीटनाशक हैं मार्केट में सर, उसमें फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। वह फ्लोराइड कीड़ा को मारता है जो उसमें दिया रहता है। हमारे पेस्ट में फ्लोराइड नहीं है, फ़र्क यही है। इसीलिए हम आप उसको निगल भी लेते हैं, बच्चे निगल भी लेते हैं, इसका कोई खतरा हमारे बच्चे को या हमको नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो वो क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानी जाती है सर, यह स्पुलिना, जो समुद्री काय है, जो बिल्कुल ही ब्लू ग्रीन अलगी है सर। ब्लू ग्रीन अलगी, नीला हरा शैवाल है जो समुद्र में पाया जाता है, और इसको खाने से आयु भी लंबी होती है। और यह क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानी जाती है सर। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर कुपोषित बच्चे की संख्या बहुत अधिक हो चुकी है। वहाँ पर हमारे डॉक्टर लीम सियोजिन साहब उस देश को जो है कुछ बच्चों को गोद ले चुके हैं सर। वह देश है अफ्रीका। अफ्रीका में उस देश के बच्चों में जो है लगभग 70 to 80% बच्चे कुपोषित है। अब देखिए, जहाँ 70 से 80% बच्चे कुपोषित हो जाएंगे, यानी उसको पोषित आहार नहीं मिल पाती है, इसलिए अनेक प्रकार के डिजीज से सफ़र करते हैं और कम ही उम्र में बच्चे मर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हमारे डॉक्टर लीम सियोजिन साहब जो है कहा कि यहाँ के बच्चों के लिए हम स्पुलिना फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटेंगे, और वहाँ दे रहे हैं। और बहुत ही दूरगामी सोच लेके चले हैं और अमान परिवर्तन उनको वहाँ पर मिला है, बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे डॉक्टर लीम सियोजिन साहब। अभी कुछ दिन पहले सर सोशल मीडिया के द्वारा हमने देखा कि डॉक्टर लीम सियोजिन साहब जहाँ सीरिया और टर्की में जो अर्थक्वेक आई है, उसमें डोनेट करने के लिए भी बोले हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सबको, हमको भी, हम सभी को भी बोले हैं डोनेट करने के लिए। जहाँ तक जो बन पाए वहाँ पर डोनेट भी कर दीजिए, ताकि हमारे टीम लीडर जो सर्वश्रेष्ठ टीम लीडर हैं, उनके बाद कोई है ही नहीं, तो उनको निश्चित रूप से कुछ न कुछ डोनेट के रूप में हम लोग भी यहाँ से भेज दें, ताकि हमारे कंपनी का जो है महामहिम CEO साहब डॉक्टर लीम सियोजिन साहब, उनका भी नाम हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम आगे बबलू जी को इन्वाइट